हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो क्लास में हमारा संघ का डेटा चल रहा था। संघ का डेटा को 3 उपसंघ में बांटा गया है। ठीक है, जो है यूरो का डेटा या ट्यूनिकेटा, दूसरा हमारा सिफेलो का डेटा और तीसरा हमारा है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो फाइलम का डेटा डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम विच आर यूरो का डेटा एंड सेकेंड सिफेलो का डेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेटा। ठीक है, इन यूरो का डेटा नोटोकार्ड प्रेजेंट इनटू लार्वा टेल and cephalochordata notocard present into head to 10 and whole life and vertebrata notocard present into zygote। ठीक है, तो ये हमारा हमने पढ़ा था कि यूरोकार्डेटा में जो हमारा जो नोटोकार्ड है वो यानी जो हमारा पृष्ठ रज्जु है वो कहाँ उपस्थित होता है? लार्वा के पूंछ में। ठीक है, सेफेलोकार्डेटा में जो हमारे पृष्ठ रज्जु है वो सर से पूंछ तक उपस्थित होता है और जीवन पर्यंत उपस्थित रहता है। ठीक है, उपसंघ वर्टिब्रेटा में जो हमारा पृष्ठ रज्जु है यानी नोटोकार्ड है वो कहाँ उपस्थित होता था? भ्रूणावस्था में। ठीक है, तो जिसमें से हमारा यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा यानी 2 उपसंघ हमारे यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा कंप्लीट हो चुके थे। आज की वीडियो क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपसंघ वर्टिब्रेटा। ठीक है, वर्टिब्रेटा को हम हिंदी में कशेरुकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो क्लास में पढ़ेंगे उपसंघ कशेरुकी। तो हम हेडिंग डाल लेंगे उपसंघ कशेरुकी। ठीक, कशेरुकी सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ठीक है, कशेरुकी मतलब जो कशेरुकी मतलब रीढ़ की हड्डी। ठीक है, जो हम नोटोकार्ड है जो पृष्ठ रज्जु है, ठीक है, वो भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन यही पृष्ठ रज्जु बाद में वयस्क में किस में परिवर्तित हो जाती है? कशेरुकी में। ठीक है, वर्टिब्रेटा का क्या मतलब है? वर्टिब्रेटा का अर्थ है, ठीक है, कशेरुकी। ठीक है, वर्टिब्रेटा क्या अर्थ है? कशेरुकी। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा इस उपसंघ को हम वर्टिब्रेटा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वर्टिब्रेटा है वो किस शब्द से किससे मिलकर बना है? वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, वर्टिब्रेटा जो शब्द बना है वो वर्टिबल कॉलम से बना है, वर्टिब्रल कॉलमन। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? मेरुदंड। ठीक है, तो वर्टिबल कॉलम से क्या बना है? वर्टिब्रेटा। ठीक है, यानी ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड उपस्थित होती है। ठीक है, ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड पाई जाती है। ठीक है, मेरुदंड क्या करती है? ये हमारे बैक में उपस्थित होती है और हमें क्या करती है? सहारा देती है, हमें सीधा खड़ा होने में सहारा देती है। ठीक है, तो जो वर्टिबल कॉलम है ये सभी जीवों में एक जैसी नहीं होती। कुछ जीवों में ये अस्थि की बनी होती है, कुछ जीवों में ये अस्थि की बनी होती है और कुछ में किस की बनी होती है? उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, बोन्स की, कुछ में ये बोन्स की बनी होती है और कुछ में ये उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिलेज बोलते हैं। उपास्थि और अस्थि में बहुत फर्क है। अस्थि क्या होती है? कठोर होती है। ठीक है, और उपास्थि क्या होती है? ये कोमल और लचीली होती है। ठीक है, तो कुछ जीवों में तो ये अस्थियों की बनी होती है यानी बोन्स की बनी होती है और कुछ जीवों में ये उपास्थि की बनी होती है। ठीक है, जैसे मनुष्य में जो मेरुदंड होती है वो किसकी बनी होती है? अस्थि की बनी होती है, जिसकी वजह से हम सीधा बैठ सकते हैं, सीधा चल सकते हैं। ठीक है, सीधा खड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि वर्टिब्रेटा किस शब्द से बना हुआ है? तो वर्टिब्रेटा बना हुआ है वर्टिबल कॉलम से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है मेरुदंड, यानी ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड पाई जाती है। मेरुदंड को हम कशेरुकी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जिनमें मेरुदंड या कशेरुक पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, वर्टिब्रेटा में रखे हुए जीवों को हम वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, यानी ऐसे जीव जिनमें कशेरुक या मेरुदंड पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, वर्टिब्रेटा संघ को किस समूह में रखा गया है? क्रेनिएटा समूह में। मैंने आपको लास्ट वीडियो क्लास में बताया था इसे किस समूह में रखा गया है? समूह क्रेनिएटा। ठीक है, हमारे 2 समूह थे,
ठीक है। एक क्रेनिया था और दूसरा क्रेनिएटा। यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को एक क्रेनिया समूह में रखा गया था और वर्टिब्रेटा को किस समूह में रखा गया था? क्रेनिएटा में। ठीक है। क्रेनिएटा में ऐसे जीव आते हैं जिनमें मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है। और इनमें अस्थि और उपास्थि का बना एक बॉक्स, ठीक है, बॉक्स पाया जाता है, यानी कपाल पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। और उसी में हमारा मस्तिष्क क्या होता है? सुरक्षित रहता है। ठीक है। तो एक लक्षण तो इसका यही हो गया कि यानी वर्टिब्रेटा में जितने भी जीव हैं उनमें क्या पाया जाता है? मस्तिष्क पाया जाता है और उनमें अस्थि और उपास्थि का बना बॉक्स यानी कपाल पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए हम हेडिंग डाल लेते हैं, समान लक्षण। तो हम हेडिंग डालेंगे समान लक्षण। ठीक है। समान लक्षण में फर्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, कशेरुकियों में पूर्ण विकसित मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि वर्टिब्रेटा को किस में रखा गया? समूह क्रेनिएटियम। समूह क्रेनिएटियम में कैसे जीव आते हैं? ऐसे जीव जिनमें मस्तिष्क पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे वर्टिब्रेटा संघ में जो जीव हैं उनमें पूर्ण विकसित मस्तिष्क पाया जाता है। ठीक है। दूसरा हम लिखेंगे, इनका मस्तिष्क, अभी मैंने बताया कि जो इनका मस्तिष्क होता है वो अस्थि और उपास्थि के, ठीक है, खोल से बने, जिसे हम खोल या कपाल, जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। ठीक है। तो लिखेंगे इनका मस्तिष्क, इनका मस्तिष्क अस्थि, अस्थि या उपास्थि, अस्थि या उपास्थि के खोल, खोल या कपाल या क्रेनियम या क्रेनियम में मस्तिष्क बंद रहता है, मस्तिष्क बंद रहता है। ठीक है। ठीक, तो वर्टिब्रेटा संघ के जीवों में मस्तिष्क भी पाया जाता है और ये कहाँ बंद रहता है? अस्थि और उपास्थि के बने कपाल में ये मस्तिष्क क्या होता है? बंद रहता है। ठीक है। थर्ड हम लिखेंगे, इनमें जो पृष्ठरज्जु है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? इनमें जो पृष्ठरज्जु है वो भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। तो लिखेंगे इनमें भ्रूणी अवस्था में, भ्रूणी अवस्था में, इनमें भ्रूणी अवस्था में पृष्ठरज्जु उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। ठीक है। बाद में पृष्ठरज्जु, जब ये कहते हैं भ्रूण डेवलप होकर शिशु, शिशु से जब ये वयस्क में बनता है तो ये पृष्ठरज्जु किस में परिवर्तित हो जाती है? किस में परिवर्तित हो जाती है? मेरुदंड में। ठीक है। यानी कशेरुक में। ठीक है। रीढ़ की हड्डी में, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो ये किस में परिवर्तित हो जाती है? और कुछ में ये नहीं परिवर्तित होती, कुछ जीवों में ये नहीं परिवर्तित होती, जीवन पर्यंत ही पृष्ठरज्जु ही रहती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, इनका जो शरीर होता है, ठीक, यानी जो वर्टिब्रेटा में जो जीव रखे गए हैं इनका शरीर, इनका शरीर सिर यानी हेड, सिर, ग्रीवा यानी नेक और धड़ यानी ट्रंक एवं पुच्छ, पुच्छ में विभक्त होता है, पुच्छ में विभक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5। ठीक है। इनकी त्वचा में जो बाह्य स्तर होता है, ठीक है, बाह्य स्तर एपिडर्मिस तथा भीतरी स्तर डर्मिस में बटा होता है। ठीक है। बाह्य स्तर में प्रायः क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं और बाल पाए जाते हैं, और उसकी बाह्य कंकाल से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, ठीक है, इनमें जो कहते हैं उपांग पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे उपांग हो गया मतलब चलने के लिए पैर हो गए। ठीक है।
जो हमारे कहते हैं जल में पाए जाने वाले जीव हैं उनमें फिन पाया जाता है, पख पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी मतलब हमारे पाद हैं, फिन हैं, ये सब किस में पाया जाता है? उपांग में, यानी जोड़ीदार उपांग पाए जाते हैं। मतलब ये जो उपांग किस में होते हैं? जोड़ों में होते हैं, मतलब सिंगल सिंगल नहीं पाया जाता। अगर पख है यानी फिन है तो जोड़ों में है, यानी दो पाए जाते हैं। पैर हैं तो दो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम। ठीक है, इनमें अभी मैंने बताया इनमें दो जोड़ी उपांग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 7। ठीक है, इनमें जो आहार नाल हो जाती है वो, इनमें जो आहार नाल पाई जाती है वो विकसित होती है। ठीक है, आहार नाल क्या होती है? विकसित होती है। और इसमें जो पाचन ग्रंथि है, ठीक है, ठीक है, इसमें जो कहते हैं पाचन ग्रंथि, अग्नाशय नामक पाचन ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, जो बड़ी होती इनमें, मतलब जो कहते हैं वर्टिब्रेटा जो संघ के जीव हैं, इनमें जो आहार नाल होती है वो विकसित होती है। ठीक है, इनमें यकृत, ठीक है, यकृत और अग्नाशय नामक बड़ी पाचन ग्रंथि पाई जाती है। तो लिखेंगे इनमें आहार नाल, इनमें आहार नाल विकसित, इनमें आहार नाल विकसित इसमें आहार नाल विकसित, इससे जुड़ी, इससे जुड़ी यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय और अग्नाशय नामक बड़ी पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। बड़ी, ठीक है, तो इनमें जो आहार नाल होती है विकसित होती है और आहार नाल से जुड़ी यकृत और अग्नाशय नामक बड़ी पाचन ग्रंथि उपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि इस वर्टिब्रेटा जो संघ के जीव हैं उनमें श्वसन के लिए जो जलीय जीव हैं, ठीक है, उनमें क्लोम पाया जाता है, यानी गिल्स पाए जाते हैं। और जो स्थली कशेरुकी हैं उनमें क्या पाया जाता है? फेफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, फेफड़ों द्वारा उनमें श्वसन होता है। तो इसको लिखेंगे हम पॉइंट 8 हम लिखेंगे। ठीक है, इनमें श्वसन, इनमें श्वसन के लिए, श्वसन के लिए जलीय जो हमारे जल में पाए जाते, जो पाए जाते जीव हैं जो जल में पाए जाते हैं उन्हें हम जलीय बोलते हैं। ठीक है, तो जलीय जंतुओं में, जंतुओं में क्लोम, ठीक है, गिल्स तथा स्थलीय जंतु में जो हमारे स्थल में पाए जाते, स्थलीय जंतुओं में, जंतुओं में फेफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है। ठीक है, 9 पॉइंट हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप फेफड़े द्वारा श्वसन होता है या तो इसको लिख लेंगे, लेकिन या इसे काट कर आप लिखेंगे क्योंकि श्वसन हमने लिखा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इनमें श्वसन के लिए जलीय जंतुओं में क्लोम तथा स्थलीय जंतुओं में फेफड़े उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये लिखिएगा आप, ये ज़्यादा लाइन बेटर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे, ठीक है, हम इनमें जो वर्टिब्रेटा जो संघ के जीव है इनमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो बंद प्रकार का होता है। ठीक है, रुधिर में श्वेत रुधिराणु यानी WBC, ठीक है, एवं लाल रुधिराणु यानी RBC पाए जाते हैं। ठीक है, और RBC मैंने जो भाई रेड ब्लड सेल्स हैं, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे इनमें, इनमें रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है। बंद प्रकार का पाया जाता है, पाया जाता है। और
रुधिर में और रुधिर में आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, इसका फुल फॉर्म है आरबीसी, तथा डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। हिंदी में लाल रुधिराणु, और हम डब्ल्यूबीसी का श्वेत रुधिराणु, ठीक है। तो और रुधिर में आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, ठीक है। आरबीसी में यानी रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर इनमें जो उत्सर्जन होता है वो जोड़ीदार किडनियों द्वारा होता है, ठीक है। यानी उत्सर्जन के लिए क्या पाया जाता है, किडनी। तो लिखेंगे इनमें उत्सर्जन जोड़ीदार वृक्कों यानी किडनी द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे 11 पॉइंट, ठीक है। इनमें जो संवेदी अंग है, उन संवेदी अंग क्या क्या पाए जाते हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। तो लिखेंगे इनमें संवेदी अंग आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे पॉइंट 12, ठीक है। इन जो वर्टिब्रेटा जो उपसंघ के जो जीव हैं वो एक लिंगी होते हैं, ठीक है। यानी नर और मादा क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। बस हैगफिश को छोड़कर, हैगफिश वर्टिब्रेटा उपसंघीय जंतु है, ठीक है। हैगफिश इसमें जो कहते हैं ये अलग अलग नहीं होती, ये उभयलिंगी होती है। ये आपका प्रश्न पूछता भी है, ठीक है। वर्टिब्रेटा संघ के एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो उभयलिंगी होता है, तो वो कौन है, हैगफिश। तो इसमें लिखेंगे ये एकलिंगी होते हैं, ठीक है। यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। इनमें जो निषेचन होता है वो अंतः और वाय, ठीक है, दोनों होता है। और इनमें अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है, ठीक है। तो लिखेंगे ये एकलिंगी होते हैं, ठीक है। निषेचन अंतः एवं वाय दोनों प्रकार का होता है, दोनों प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इनमें जो परिवर्धन होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पाया जाता है। इनमें परिवर्धन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। यानी इनमें लार्वा अवस्था आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, ठीक है। तो ये आपका वर्टिब्रेटा उपसंघ के समान लक्षण हो गए, ठीक है। वर्टिब्रेटा उपसंघ के जो समान लक्षण थे वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद, ठीक है, जो वर्टिब्रेटा यानी उपसंघ वर्टिब्रेटा को दो प्रभाग यानी दो डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू 2 डिवीजन, ठीक है। तो पहले इसका हम एक चार्ट देख लेंगे। वर्टिब्रेटा को
कहते हैं 2 डिवीज़न में तो बांटा गया है, इसको और भी कई, इसका जो वर्गीकरण है बड़ा है, तो इसको हम पहले एक फ्लो चार्ट से देख लेते हैं, उसके बाद सबके बारे में एक एक पढ़ेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जो वर्टिब्रेटा है यानी हमारा जो उपसंघ वर्टिब्रेटा, ठीक है, इसको 2 डिवीज़न यानी 2 प्रभाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला प्रभाग क्या है? प्रभाग एग्नेथा यानी डिवीज़न एग्नेथा, और दूसरा क्या है हमारा? नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा को 2 प्रभाग यानी 2 डिवीज़न में बांटा गया है। कौन कौन से? एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा को। ठीक है, फिर एग्नेथा को, ठीक है, प्रभाग डिवीज़न एग्नेथा को बांटा गया है वर्ग, यानी इसका एक वर्ग बांटा गया है, वो क्या है? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, तो वर्ग प्रभाग को हम डिवीज़न बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंग्लिश में इसको डिवीज़न बोलते हैं। ठीक है, वर्ग को क्लास। ठीक है, तो डिवीज़न एग्नेथा डिवाइडेड इनटू 1 क्लास, इसका क्या नाम है? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ये तो हो गया एग्नेथा प्रभाग। वर्टिब्रेटा को 2 डिवीज़न में बांटा गया है, एग्नेथा और नैथोस्टोमेटा। ठीक है, फिर डिवीज़न एग्नेथा को एक वर्ग में बांटा गया है, उसका क्या नाम है? साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, ये आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हम नैथोस्टोमेटा, डिवीज़न नैथोस्टोमेटा में रहते हैं, तो जो हमारा डिवीज़न नैथोस्टोमेटा है डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्लास था, लेकिन नैथोस्टोमेटा को क्लास के पहले 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। तो अब इन दोनों सुपर क्लास का नाम देख लेते हैं। ठीक है, सुपर क्लास 2 सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, यानी महावर्ग। सुपर क्लास हिंदी में इसको बोलेंगे महावर्ग। तो 2 महावर्ग कौन कौन से हैं आपका? पहला है पिसीज, और दूसरा हमारा है टेट्रापोडा। ठीक है, तो डिवीजन नैथोस्टोमेटा डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास, पिसीज एंड टेट्रापोडा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो हमारा सुपर क्लास पिसीज है, इसको 2 वर्ग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसको 2 वर्ग में डिवाइड किया गया है, यानी क्लास में 2 क्लास में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? पहला है हमारा है कॉन्ड्रिक्थिस। ठीक है, कॉन्ड्रिक्थिस है, और दूसरा हमारा है ऑस्टिक्थिस। ठीक है, ये 2 सुपर क्लास 2 क्लास हो गए। सुपर क्लास स्पीसीज को 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्टिक्थिस। ठीक है, अब हम टेट्रापोडा का देखते हैं। ठीक है, सुपर क्लास टेट्रापोडा डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। ठीक है, यानी इसको 4 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला हमारा एम्फीबिया है, इसका जो पहला क्लास है एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया को हम हिंदी में बोलते हैं उभयचर। ठीक है, ऐसे जीव जो जो जल और थल दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है इसका रेप्टिलिया। मतलब सरीसृप। तीसरा हमारा है एविस। तीसरा हमारा जो वर्ग है एविस, यानी पंछी वर्ग। ठीक है, फोर्थ हमारा है मैमेलिया। यानी स्तनधारी, स्तनी वर्ग।
ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा वर्टिब्रेटा का फ्लो चार्ट है। वर्टिब्रेटा सब फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइडेड इनटू 2 सब डिवीजन एग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। ठीक है, डिवीजन एग्नेथा डिवाइडेड इनटू 1 क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, डिवीजन नेथोस्टोमेटा डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास पिसीज एंड टेट्रापोडा। ठीक है, पिसीज का मतलब होता है जिसमें पंख उपस्थित होते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ पंख उपस्थित। पंख नहीं पख। ठीक है, पख मतलब यानी जो मछलियों में जो तैरने के लिए जो पाए जाते हैं फिन, उसको हम पख बोलते हैं। तो पीसीज मतलब होता है पख। ठीक है, टेट्रापोडा मतलब चतुष्पदा यानी 4 पैर वाले। ठीक है, टेट्रापोडा का मतलब होता है चतुष्पदा, चतुष्पदा यानी जिनमें 4 पैर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो नेथोस्टोमेटा डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास पीसीज एंड टेट्रापोडा। ठीक है, सुपर क्लास पीसीज डिवाइडेड इनटू 2 क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और आक्स्टिथिस। ठीक है, टेट्रापोडा डिवाइडेड इनटू 4 क्लास एम्फीबिया, उभयचर, रेप्टिलिया, सरीसृप, एविस, पंछी वर्ग, मैमेलिया, स्तनी वर्ग। ठीक है, अब इन सब के बारे में हम एक एक पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देती हूँ स्टार्टिंग से। कार्डेटा जो हमारा है संघ कार्डेटा, वो 3 उपसंघ में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से आपका? ठीक है, यूरोकार्डेटा, दूसरा हमारा सिफेलोकार्डेटा, तीसरा हमारा वर्टिब्रेटा था। ठीक है, उसके बाद वर्टिब्रेटा को 2 प्रभाग यानी 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, बांटा गया, एग्नेथा और नेथोस्टोमेटा। ठीक है, एग्नेथा का मतलब क्या होता है वो मैंने नहीं बताया आपको। ठीक, एग्नेथा में जबड़े, ऐसे जीव जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते, जबड़े अनुपस्थित, और नेथोस्टोमेटा में जबड़े उपस्थित। ठीक है, इनमें जबड़े नहीं पाए जाते, इनमें वास्तविक जबड़ों का अभाव होता है, और नेथोस्टोमेटा में जबड़े पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्नेथा जो हमारा डिवीजन एग्नेथा, उसे एक वर्ग में साइक्लोस्टोमेटा में बांटा गया। नेथोस्टोमेटा को पहले 2 सुपर क्लास में यानी 2 महावर्ग में बांटा गया, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज का मतलब होता है जिसमें पख उपस्थित होते हैं, और टेट्रापोडा यानी 4 पैर वाले। उसके बाद पिसीज को 2 वर्ग में बांटा गया, कॉन्ट्रिक्थिस और आक्स्थिस। ठीक है, टेट्रापोडा को 4 वर्ग में बांटा गया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविस और मेमेलिया। ठीक है, अब हम इन सब के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। आज की वीडियो क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो आपका पहला प्रश्न है, कपाल में क्या सुरक्षित रहता है? ठीक है, कपाल में क्या सुरक्षित रहता है? कपाल को हम इंग्लिश में क्रेनियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो कपाल में क्या सुरक्षित रहता है? प्रश्न दूसरा है, जलीय तथा स्थलीय कशेरुकियों में श्वसन किन अंगों की सहायता से होता है? ठीक है, जलीय तथा स्थलीय वर्टिब्रेटा में श्वसन किन अंगों की सहायता से होता है? प्रश्न तीसरा है मेरा, ठीक है, कि किस वर्टिब्रेटा के जंतु में लिंग पृथक नहीं होता? ठीक है, ऐसे एक जंतु, एक ऐसे वर्टिब्रेट्स का नाम बताइए जिसमें लिंग पृथक नहीं होता। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, जुड़े रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।